नमस्कार दोस्तों, सुधा आर्ट टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्या करने वाली हूँ या क्या दिखाने वाली हूँ आपको। और आज मैं अपने बॉटल गार्डन यानी कि जितने भी वेस्ट बॉटल हुआ करती है कैंपा की, जिसमें मैंने ये देखिएगा आप देख सकते हैं। और इसमें मैं जो है हिबिस्कस की कलम वगैरह या कनेर की कलम या और स्नेक प्लांट वगैरह जो है उगाती रहती हूँ। और भी मेरे छोटे मोटे जो गमले हैं, काफ़ी जो छोटे छोटे गमले हैं, तो उनकी भी मुझे आज जो है सफाई करनी है, तो आपको भी दिखाना ज़रूरी है। और आप भी इसी तरीके से देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये वेस्ट बॉटल है जिसमें मैंने बहुत सारी जो है हिबिस्कस की कलम यानी गुड़हल की कलम जो है ग्रो कर ली थी। तो आप भी इसी तरीके से जो है छोटी छोटी वेस्ट बॉटल्स में थोड़ी सी मिट्टी के साथ जो है आप कोई सा भी पौधा लगा सकते हैं और उससे जो फ्लावरिंग भी जो है पा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये हिबिस्कस यानी गुड़हल है। अगर आपके टेरेस पर भरपूर धूप आने के कारण जो है बहुत सारी फ्लावरिंग जो है बॉटल में भी की हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जब मेरी टेरेस पर जैसे भरपूर धूप आया करती थी और चारों तरफ से जैसे खुली थी, तो बहुत अच्छी से फ्लावरिंग किए करते थे पौधे। और ये जो कनेर है, आप कनेर को जो है छोटे से पेंट के डब्बे में भी लगा सकते हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं दोस्तों। और ये जो है कनेर जो है बहुत सारी फ्लावरिंग करता है दोस्तों। लेकिन और ये कनेर वो है जो काफ़ी दिन तक मैं वेट करती रही कि ये शायद इसकी डेथ हो चुकी है यानी ये मर चुका है, लेकिन मैं फिर भी पानी देती रही, तो ये रूट से ही जो है ग्रो हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से भी हो जाया करते हैं हमारे प्लांट, जो हम प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उनमें पानी देते रहिए तो वो किसी न किसी दिन फूट ही पड़ते हैं। तो दोस्तों आज हम जो है इन बॉटल्स की जो है मैं सफाई सजाई कर रही हूँ, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और इस टाइम क्योंकि अब टेरेस पर धूप आने लगेगी तो इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इस टाइम इनकी क्लीनिंग करना बनता ही है दोस्तों। और इनको गुड़ाई भी करना ज़रूरी है। जितने भी आपके ऐसे प्लांट्स में जो है जांगेरी या अवांछित जो प्लांट्स लग जाया करते हैं, पौधे लग जाया करते हैं, बेकार पौधे जो होते हैं, जो हमें जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, जंगली पौधे होते हैं, तो उनको हटाना ज़रूरी होता है। ये है जांगेरी। जांगेरी में फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, तो इसको मैं ऐसे टीसे छोड़ दूँगी दोस्तों। ये स्नेक प्लांट है। और ये दूसरा मेरा जो है गमला है और इसमें जो है गुड़ाई कर देंगे अच्छी तरीके से, पहले इसकी सफाई करेंगे। और ये उपला है दोस्तों। उपला आज मेरे पास जो है ना वर्मी कंपोस्ट है ना ही गोबर खाद है, और इसमें जो है उपले की खाद मैंने डाली हुई है दोस्तों। और आज सिर्फ और सिर्फ मैं जो है गुड़ाई करेंगे, और आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आज हम गुड़ाई करेंगे और सेकेंड डे जब इसमें हवा का आ जा सही हो जाएगा, यानी इसमें हवा लग जाएगी, तो हम सेकेंड डे जो है इसको खाद रूपी भोजन देंगे, यानी खाद दे सकते हैं कोई से भी, जो भी आपके पास घर में है। गोबर खाद है, उपला खाद है, जो भी है, तो मैं इसको वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद दूंगी अगर लेकर आऊँगी। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आज सिर्फ और सिर्फ जो है हम गुड़ाई करेंगे, क्योंकि जिससे कि इसमें हवा लग सके, और सेकेंड डे जो है मैं इसमें खाद दे दूँगी। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। सारे ही पौधों की जो है हम गुड़ाई कर रहे हैं, और जितने भी बॉटल्स हैं तो हम उनमें जो है गुड़ाई अच्छी तरीके से कर लेंगे। और आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आपके भी छोटे मोटे पौधे हैं तो आप इसी तरीके से उनकी सफाई सजाई करें, और उसमें से अवांछित यानी कि बेकार जो पौधे जंगली उग जाया करते हैं, आप सभी जानते हैं, और उनको हटाना जो है ज़रूरी हुआ करता है दोस्तों। नहीं तो सारा जो पोषण है तो वो ही प्लांट्स जो है वो प्लांट्स ले लिया करते हैं। तो हमारे जो हमने मेन प्लांट उगाया होता है, तो उसमें जो है पोषक तत्व नहीं जा पाते हैं, तो उनको हटाना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाया करता है। और नहीं तो हम फिर उसकी गुड़ाई भी नहीं कर पाते हैं। और ये देखिएगा दोस्तों, और अब इसकी भी मैं गुड़ाई करूँगी। और थोड़ा सा मुझे काटना पड़ गया क्योंकि मेरी उंगली आ गई थी, और इसलिए तो मैंने वहाँ से कट कर दी है वीडियो। तो नहीं तो और भी पौधों की मैंने गुड़ाई की थी। और आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी बॉटल में मैंने किस तरीके से हिबिस्कस उगाया हुआ है। और कनेर को भी मैंने काफ़ी सारी बॉटल्स में, और वेस्ट जो पेंट के डब्बे थे उसमें उगाया हुआ था दोस्तों, और उसकी भी मैं गुड़ाई करती थी। और कुछ पौधे जो है, 2 पौधे मेरे मर चुके थे,
और इसीलिए तो नहीं तो मेरे पास 4-5 के लगभग थे ये कनेर के पौधे। और कनेर के पौधे आप चाहें तो छोटे-छोटे पेंट के डब्बों में ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों कनेर ऐसा प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही इजीली जो है इसमें फ्लावरिंग भी आ जाया करती है। अगर आप छोटे से भी डब्बे में लगा लेंगे तो भी इतनी सारी फ्लावरिंग ये करता है। दोस्तों अगर टेरेस पर अच्छे से धूप आती है, जहाँ कहीं भी आपने गार्डन क्रिएट किया हुआ है, तो अगर आपके पास जैसे बड़े गमले नहीं हैं, छोटे छोटे वेस्ट में आप जो है कनेर को उगाया जा सकता है, बहुत सारी फ्लावरिंग पाई जा सकती है। क्योंकि मेरे 3-4 कनेर थे और मैं इकट्ठा करके उनको रख सकते हैं दोस्तों, और उनको इसी तरीके से गुड़ाई कर लीजिए। और चाहे तो बहुत ही कम मिट्टी इनमें लगा करती है दोस्तों, बहुत ही कम मिट्टी में आप बहुत सारे पौधों को ग्रो कर सकते हैं और इनको इधर उधर रखना भी बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल हुआ करता है दोस्तों। आपको ये सोचने की और पानी भी, अगर आपके पास पानी की शॉर्टेज है, खाद की शॉर्टेज है, मिट्टी की शॉर्टेज है, यानी मिट्टी की कमी है, पानी की कमी है, जगह की कमी है, तो इस तरीके के छोटे छोटे वेस्ट में आप जो है बहुत सारे प्लांट्स को उगाया जा सकता है। और जगह की भी कमी है तो आप इस तरीके की बॉटल्स को यूज़ कीजिएगा, तो जो फेंकने वाली हुआ करती हैं हमारे घर में, जैसे हम कैंपा वगैरह लेकर आते हैं, कुछ भी ऐसी बॉटल्स में आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ी मिट्टी, बहुत ही थोड़ी खाद आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी इसमें फ्लावरिंग भी पा सकते हैं दोस्तों। और इनमें जो है गुड़ाई करना जैसे संभव नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर उपला खाद पर भी कंपोस्ट मिक्स करके जो है एक लिक्विड फर्टिलाइजर बना लीजिए, उसमें केले की खाद डाल दीजिए, केले का फर्टिलाइजर भी आप यूज़ कीजिए, तो बहुत सारी फ्लावरिंग आपको प्राप्त होने वाली है दोस्तों। मैं इसी तरीके से क्या करती थी दोस्तों, अब भी करती हूँ। और अब मैं जो है फिर भी जो है वर्मी कंपोस्ट वगैरह ले आती हूँ, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं जो है फर्टिलाइज़र बनाती थी किचन वेस्ट से, और वही फर्टिलाइज़र मैं यूज़ किया करती थी। और पहले मैं सुखा करके रख लिया करती थी सारा जितना भी किचन वेस्ट है, क्योंकि होता ये था अगर मैं उसको जैसे गीला ही यूज़ किया करती थी, बहुत सारे मच्छर जो है हमारे पौधों में लग जाया करते हैं। तो आप अगर धूप आती है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है कि पहले आप किचन वेस्ट को सुखा लीजिए, फिर उसको यूज़ कीजिए, तो बहुत ही बढ़िया वो काम करता है। फिर मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़े लगने का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मैंने ये भी अपने गार्डनिंग के दौर में ये भी एक एक्सपीरियंस किया दोस्तों कि मैं जब गीला कचरा यूज़ करती थी, बहुत सारे मच्छर इसमें लग जाया करते थे। तो या तो आप मिट्टी में उसको दबा दिया करें या फिर उसको खुला ना छोड़ें, जिससे कि मच्छर दूसरे पौधे में लग जाते हैं, पौधों को नष्ट कर दिया करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों या तो आप सुखा लिया करें, पहले तो बहुत सारे छिलके वगैरह जो है सुखा करके बहुत सारा वेस्ट सुखा कर ही यूज़ किया करती थी, ग्राइंड कर लिया करती थी, पौधों में डाल दिया करती थी, या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है बना लिया करें और उसको भी जो है फाइन करके यूज़ करें, नहीं तो उसको ताज़ा ही यूज़ कर लिया करें 1-2 दिन। यानी आपने जिस दिन उसमें पानी डाला है तो उसके सेकेंड डे ही उसको यूज़ कर ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। फंगस लगने से पहले इसको यूज़ कर ले, नहीं तो उसको फाइन होने का आप वेट करें। वो होती है फाइन 5-6 महीने में लगभग लगते हैं उसको फाइन होने में, और धीरे धीरे जो है वो फाइन हो जाती है, फिर उसको पौधे में फंगस लगने का अटैक जो है वो बिल्कुल नहीं रहता है दोस्तों। मैं इसी तरीके से क्या करती थी, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो इन छोटे छोटे प्लांट्स में जो है इसी तरह के फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट हुआ है, और मैंने इनको हार्ड होनिंग की थी, रोड्स की हार्ड होनिंग, और इनको चेंज करना भी बहुत ही ईजी होता है। थपथपा करके सारी मिट्टी निकाल लीजिए और थोड़ी सी मिट्टी फिर से नई बॉटल ले लीजिए और नई बॉटल को पेंट कर लीजिए चाहे तो आप, और उसमें नई मिट्टी सॉइल को थोड़ी सी भी बनानी पड़ती है और बहुत सारी फ्लावरिंग आप पा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे गमलों में ग्रो करने का यही एक फ़ायदा है। एक तो बहुत थोड़ी मिट्टी, बहुत थोड़ी कंपोस्ट, बहुत थोड़ा जो है सब्जी थोड़ी थोड़ी लगती है, और थोड़ी सी ही जगह में आप इनको शिफ्ट किया जा सकता है, किसी भी तरीके से रखा जा सकता है। सो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं बहुत सारे मेरे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि मैं आपको अभी इतने सारे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है और आप नहीं देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्लांट्स यहीं हैं, और ये स्नेक प्लांट है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती से बॉटल में ग्रो किया जा सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।